So hello everyone. Today we will discuss the chapter sets of class 11th. हम स्टार्टिंग में बेसिक से चलेंगे, मतलब कि हमने एनसीईआरटी 1.1 डिस्कस करनी है प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करने हैं आज के दिन पे। वंस चैप्टर पूरा एनसीईआरटी से कवर होएगा फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेट्स देखो, सेट्स होता क्या है, डेफिनेशन क्या है सेट्स की। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज अ सेट। अभी वेल डिफाइंड क्या है यहाँ पे, देखिए वेल डिफाइंड का मतलब होता है ऐसा जो यूनिवर्सली ट्रू हो, कोई भी चीज, उस चीज को हम वेल डिफाइंड बोलते हैं। मतलब कि जो चीज मेरे लिए सच है वही सभी के लिए सच हो। मतलब कोई भी चीज अगर मैं कह रही हूं कि ये एक सेट है, जैसे वॉवल्स का सेट की बात करूं, तो वो मेरे लिए भी वॉवल्स वही हैं और किसी और इंसान के लिए भी वॉवल्स वही हैं, और इंडिया में भी वॉवल्स वही हैं और यूएसए में भी वॉवल्स वही हैं। तो मतलब कि जो वेल डिफाइंड हो गया वर्ड, जो यूनिवर्सली ट्रू हो। एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डेफिनेटली डिस्टिंक्ट मतलब अगर एक चीज मेरा अगर ए है तो नेक्स्ट इज ई, फिर आई है, फिर ओ है, फिर यू है, तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी उसमें आ रहे हैं एंड वेल डिफाइंड भी वो हैं। वेल डिफाइंड का मतलब है यूनिवर्सली ट्रू। ठीक है, और डिस्टिंक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, वो तो हमें पता ही है, एक है तो दूसरा अलग होना चाहिए। तो वो एक अगर वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है तो उसको हम सेट्स बोलते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में। अभी यहाँ पे देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स कैसे हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। ठीक है, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, हमने उसको कंसिडर ऑब्जेक्ट से ही करना है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे को नेम्स लिखने हैं किसी भी चीज के, ह्यूमंस के नेम्स लिखने हैं या मंथ्स के नेम्स लिखने हैं, तो उसको भी हम ऑब्जेक्ट्स ही बोलेंगे सेट्स के अंदर। और वहीं पे मेरे को अल्फाबेट्स लिखने हैं या कुछ 1 2 3 नंबर्स लिखने हैं तो उसको भी हम ऑब्जेक्ट्स में भी कंसिडर करेंगे। तो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो तो वो सेट्स में ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी सेट्स की डेफिनेशन के बेसिक्स पे देखते हैं हमारे पास एग्जांपल्स क्या क्या बनेंगे। देखिए, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इज अ सेट कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स दैट इज ए ई आई ओ यू। तो डेफिनेटली ये एक सेट है। क्यों? क्योंकि जो मेरे एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, ये यूनिवर्सली सभी के लिए ए ई आई ओ यू ही है, किसके, वॉवल्स के, राइट। तो ये एक सेट में आएगा। आगे क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 10। यस, जो ऑड नंबर्स है, नेचुरल ऑड नंबर्स हैं, लेस देन 10 जो होते हैं वो 1 3 5 7 9 ही होते हैं, ये भी सभी के लिए यही रहते हैं। कलेक्शन ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, अभी जो इक्वेशन ये दे रखी है इसके रूट्स आ चुके हैं, भाई ये भी एक कलेक्शन है, तो ये एक सेट में ही आएगा क्योंकि इसके रूट्स तो यही बनेंगे 3 और 5। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। अभी कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, भाई जो इंडिया की स्टेट्स हैं वो मेरे लिए भी यही स्टेट्स हैं। एंड आउटसाइड द इंडिया, मतलब कि यूएसए में भी अगर उनके जनरल नॉलेज में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि स्टेट्स ऑफ इंडिया बताओ, तो उन्होंने भी वही स्टेट्स बतानी है जो कि है। तो दिस इज अ सेट। यस, अभी देखते हैं एग्जाम्पल में, नॉट वेल डिफाइंड एंड हेंस नॉट सेट्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सेट्स। अभी देखिए, कलेक्शन ऑफ ब्राइट स्टूडेंट्स, भाई यहाँ पे जो ये वर्ड यूज हो रहा है ब्राइट, अभी जो ब्राइट वर्ड है वो मेरे पास वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्राइट की डेफिनेशन मेरे लिए कुछ और है, किसी और टीचर के लिए कुछ और हो सकती है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये एक वेग वर्ड होता है, मतलब कि वेग मतलब ये एक वेल डिफाइंड नहीं है, अनसर्टेन है, डेफिनेट नहीं है। तो जो ब्राइट वर्ड है वो पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन वेरी करती है। तो कलेक्शन ऑफ ब्राइट स्टूडेंट इन क्लास 10th, अभी मेरे हिसाब से कोई और ब्राइट स्टूडेंट्स का कलेक्शन होएगा, किसी और टीचर के हिसाब से कोई और होगा, तो ये एक सेट में नहीं आता। ठीक है, तो ये वर्ड्स होते हैं ना, देखिए यहाँ पे है ब्राइट, दूसरी यहाँ पीछे ब्राइट था, यहाँ पे आ चुका है रिच, यहाँ पे आ चुका है ब्यूटीफुल। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है गुड क्रिकेटर्स। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इट मीन्स ये सेट के कलेक्शन में नहीं आएगा, तो ये सेट्स नहीं है। अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पे चलते हैं। दो तरीके से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 वेज आर देयर। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म एंड द सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो जो रोस्टर फॉर्म होता है उसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स लिखते हैं। देखिए, राइट एलिमेंट्स हमने किस तरीके से लिखने हैं, एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ठीक है, ये जो करली ब्रैकेट रहते हैं ना मेरे, इसके अंदर हम एलिमेंट्स को लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी सेट ऑफ वॉवल्स जो था मेरा, उसको मैंने अगर मेरे को रोस्टर फॉर्म में लिखना, देखिए करली ब्रैकेट्स के अंदर ए ई आई ओ यू। ठीक है, वैसे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस
देन 20, प्राइम नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड लेस देन 20, तो क्या आ जाएगा 2 3 5 11 7 11 13 17 एंड 19। तो इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स मतलब सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहे हैं, वही सॉरी रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं। नेक्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है ना, राइट सेट बाय स्पेशल प्रॉपर्टी दैट इज मेंशन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर जैसे भी सेट मेंशन किया रोस्टर फॉर्म में लिखा होगा उसको मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना होगा। मतलब कि जो भी एलिमेंट्स के ऊपर प्रॉपर्टी लग रही है उसी का सेंटेंस बनाना है। अभी ये देखिए 1 2 3 4 जो a है इक्वल्स टू x, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल, यस क्योंकि 1 से स्टार्टिंग हो रही है, एंड x इज लेस देन 5। देखिए 4 तक जा रहा है तो लेस देन 5 है, तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं देख लिख दिया है। वहीं पे हमने सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते थे वो पीछे अभी डिस्कस करा था। मतलब कि वही है, रोस्टर से सेट बिल्डर, सेट बिल्डर से रोस्टर। रोस्टर के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स लिखा जाता है, सेट बिल्डर के अंदर प्रॉपर्टी लिखी जाती है जो भी क्वेश्चन में मेंशन की होती है। ठीक है, मतलब कि उसमें हम पूरा सेंटेंस लिखते हैं। तो वहीं पे देखिए b इज इक्वल्स टू 2 4 6 8, तो ये हमें दिख रहा है कि जो x है x इवन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है ये, और लेस देन और इक्वल्स टू 8 है, मतलब कि लेस देन और इक्वल्स टू 8 तक ही जा रहा है, उससे ऊपर नहीं जा रहा है। इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं कि ये क्या है, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 8, राइट। तो अभी नेक्स्ट क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स पे चलते हैं। ठीक है, तो अभी फर्स्ट डिस्कस करेंगे, द वेरी फर्स्ट इज राइट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। भाई रोस्टर फॉर्म में कह रहा है, हमें पता है रोस्टर फॉर्म मतलब कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स लिखने। फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेते हैं। भाई ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। भाई इसका क्या रूट्स बनेंगे बता दीजिए। ये है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे आएगा मेरा माइनस का 2x है ना, तो ये आ जाएगा प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी यहाँ से x अगर कॉमन ले लिया अंदर आ चुका है x प्लस 2, और माइनस 1 अगर कॉमन ले लिया अंदर आ चुका है x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ से देख लीजिए x जो है वो इक्वल्स टू 1 कॉमा माइनस 2 आ रहा है, दो रूट्स आ रहे हैं। तो इसी को मैंने अगर मेरे को रोस्टर फॉर्म में लिखना था तो क्या आ जाएगा 1 कॉमा माइनस 2। ठीक है, ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट बोल रहे हैं राइट द सेट दिस इन रोस्टर फॉर्म, अगेन रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। मतलब मेरे को सिंपल वर्ड्स में x लिखना है और x के ऊपर कंडीशन लग रही है कि x स्क्वायर लेस देन 40 होना चाहिए। x एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि हम कहाँ से शुरू करेंगे 1 से, तो 1 आ जाएगा है ना, 1 है। ये x के ऊपर लिखना है, प्रॉपर्टी ये लग रही है, लिखना हमने सेट x का लिखना है। तो ये अगर 1 पे आएगा x स्क्वायर, अगर मैं देखूं तो 4 भी आ जाएगा बिकॉज 2 का स्क्वायर, फिर 9 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 16, फिर 25, फिर 36। इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 7 का जो स्क्वायर होता है 49 होता है, तो उससे ऊपर चला जाएगा। तो मेरे को लिखना तो मेरे को क्या था, x लिखना था ना, x के ऊपर प्रॉपर्टी ये लग रही थी, बट x इज अ पॉजिटिव, x लिखेंगे यहाँ पे। तो ये 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको लिखना है। नेक्स्ट क्या है, राइट द सेट ए इन द सेट बिल्डर फॉर्म। भाई सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब कि प्रॉपर्टी लिखनी है इसकी जो भी ये बन रहा है। तो a इज इक्वल्स टू 1 4 9 16 25। आप देख सकते हैं ये 2 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। मतलब कि अगर मैंने कोई सेट a लिख दिया x सच दैट x इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर हो रहा है, आप देख सकते हैं है ना, n का स्क्वायर हो रहा है क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। एंड जो n है वो बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है, यस बिकॉज n का देखिए लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है 1, कहां तक जा रहा है नहीं पता, तो ये नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्टिंग हो रही है, कहां तक जा रहा है नहीं पता, तो नेचुरल नंबर का सेट है। तो ये इसका क्या बनेगा, सेट बिल्डर फॉर्म बनेगा। नेक्स्ट है राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अगेन सेट बिल्डर फॉर्म मेरे को प्रॉपर्टी में लिखना है। अभी देखिए a जो है, ठीक है, x सच दैट अभी n अपॉन n प्लस 1 फॉर्म बन रहा है, क्योंकि देखिए ये देखिए n अपॉन n प्लस 1 फॉर्म बन रहा है, क्योंकि अगर मैंने n की वैल्यू 1 लिखी, 1 प्लस 1 इज 2, 1/2, फिर अगर 2 लिखी तो 2/3, फिर 3/4, इसी तरीके से बन रहा है ना। तो ये देखिए x इज इक्वल्स टू n प्लस 1 एंड और इसके साथ क्या है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू n एंड n इज लेस देन इक्वल्स टू आई थिंक 6 है ना, क्योंकि 6 प्लस 1 7 हो रहा है, तो ये यहीं तक जाएगा है ना। और ये कंडीशन लग रही है एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल, ये तो है ही क्योंकि 1 से स्टार्टिंग हो रही है। ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा n बिलोंग्स टू नेचुरल, बट चलो ठीक है, मेन कंडीशन ये थी, ये वाली जो हमने लिखी है। तो ये इस तरीके से बनेगा इसका सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग।
एंड मैच द फॉलोइंग। अच्छा प्रिंसिपल, यहाँ पे क्या है, वर्ड प्रिंसिपल ये रहा, ये आ जाएगा इसके साथ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है जीरो, देखिए x प्लस वन इज इक्वल्स टू वन, तो यहाँ से जीरो बन रहा है, तो ये वन, ये सेकंड का सी पार्ट हो जाएगा, है ना। अभी 1 2 3 6 9 18, होपफुली इसका तो आंसर ये बन रहा है ना, क्योंकि x इज डिवाइजर ऑफ 18, तो ये ही आएगा। अभी देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, भाई ये तो ये 3 माइनस 3 ये दो आ चुके हैं, तो ये इस तरीके से ये मैच हो जाएगा, इजी था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर, कौन कौन से सेट्स हैं और मेरे को उसमें जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, भाई जे लेटर से जो भी हमारे पास मंथ बनते हैं वो कौन कौन से, भाई जैन है, जनवरी इज देयर, जून है, जुलाई है, ये मेरे लिए भी सच है और यूनिवर्सली भी सच है, किसी से भी पूछ लो सब ये ही सेट बोलेंगे, तो यस इट इज अ सेट। नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड, फिर वही वर्ड 10 मोस्ट टैलेंटेड यहाँ पे आ चुका है, 10 मोस्ट टैलेंटेड, भाई अभी 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया सबके लिए डिफरेंट है, ठीक है। किसी के लिए कोई है 10 मोस्ट टैलेंटेड, किसी के लिए कोई है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, मोस्ट टैलेंटेड नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। जो ये वर्ड्स होते हैं ना, ब्यूटीफुल, ब्राइट, रिच, मोस्ट टैलेंटेड, डेंजरस, ये सारे वर्ड नॉट वेल डिफाइंड है, तभी इनको हम वेग वर्ड्स बोलते हैं। अनसर्टेन है, अनडिफाइंड कह लो, और साथ में डेफिनेट नहीं है, तो ये सारे सेट्स में नहीं आते, तो ये नो, दिस इज नॉट। नेक्स्ट इज अ सेट ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर, अगेन बेस्ट वर्ड, ये जो वर्ड आ चुका है यहाँ पे बेस्ट, ये नो, दिस इज अगेन नो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, भाई मेरी क्लास के अंदर जो लड़के होंगे वो तो वही होंगे, कोई और तो नहीं बन जाएंगे, तो यस इट इज ट्रू। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो ये तो सच है, लेस देन 100 जो होंगे 1 2 3 सो ऑन अप टिल 99 तक जाएंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो यस इट इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर, राइटर जो है ये है, ठीक है, प्रेमचंद, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद, तो जो राइटर है स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि इन जो ये मेरे राइटर हैं उन्होंने ये नॉवेल्स लिखी हैं, तो वो उसका सेट तो वही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है नाम राइटर का, ठीक है, उन्होंने जिन्होंने नॉवल लिखी है, तो उनकी जो नॉवेल्स का कलेक्शन है वो तो वही रहेगा, तो यस इट इज ट्रू, है ना, तो ये तो सच है, तो ये एक सेट में आएगा। आगे देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यस इट इज अ सेट, है ना, क्योंकि a इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा x, ठीक है, x इज सच दैट x इज एन इवन, x इज एन इवन इंटीजर, तो ये तो सच है भाई, यहाँ पे वही सारे सेट्स में आएंगे, a इज इक्वल्स टू 2 4 6, तो ये तो बनेगा। कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, यस इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस है वो वही रहेंगे, वो तो सच है, बनेगा बिल्कुल सेट, वो तो इसके अंदर अगर 10 क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर तो 10 ही रहेंगे, सबको वही दिखेंगे जो मुझे दिख रहे हैं, तो ये तो सच है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, अगेन देखिए मोस्ट डेंजरस नॉट वेल डिफाइंड, मोस्ट डेंजरस जो वर्ड है, किसी के लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है, वर्ल्ड वाइड कुछ और हो सकता है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्रैकेट, ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ठीक है, मतलब उसके अंदर आ रहा है, अगर ये वर्ड ये वाला हमने सिंबल लगाया इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। तो देखिए स्टार्टिंग में हमें बोल रहा है कि जो मेरे पास यहाँ पे जो 5 है क्या वो बिलोंग कर रहा है ए से, ए सेट ये है, ये यस इसके अंदर ही तो है, 8 इसके अंदर नहीं है, अभी 0 इसके अंदर नहीं है, 4 इसके अंदर है यस, 2 इसके अंदर है यस, और 10 इसके अंदर नहीं है, क्योंकि जो ए है वो 6 तक ही जा रहा है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब मुझे इसमें मतलब करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स लिखने हैं सीधा सा, है ना। x x is an integer and -3 is less than equals to x and x is less than 7, भाई -3 आ रहा है, ठीक है, फिर आ जाएगा -2, फिर आ जाएगा -1, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 से लेस बोला हुआ है, ठीक है, तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है
जो बी पार्ट बी है मेरा, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। भाई x जो है नेचुरल नंबर है, 1 से शुरू होगा, लेस देन 6 है मतलब 1 2 3 4 5 तक जाएगा, लेस देन 6 बोला है क्योंकि 6 इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट सी, x is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8। ठीक है, नेचुरल नंबर से बात कर रहे हैं तो 1 से शुरू होगा। देखिए यहाँ देख लीजिए, 1 + 7 कर दूं तो 8 बनेगा, तो 17 आएगा। ठीक है, 1 + 7 करेंगे तो उसके बाद अगर 1 + 7 है तो 7 + 1 भी होगा, तो वो भी 8 होगा। तो यहाँ से 17 आ गया, यहाँ से 71 आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से चलते जाएंगे। फिर 2 पे चलो, 2 + 6 करते हैं तो 8 बनता है ना। तो 6 + 2 करेंगे तो भी 8 ही बनेगा, तो 62 और 26 आ गया। अभी 3 प्लस क्या करूं, 5 करूं तो भी 8 है, तो 5 + 3 करूं तो भी 8 है। ठीक है, ये भी बन गया 53 और 35। नेक्स्ट 4 पे चलो, 4 + 4 करेंगे तो 8 बनेगा, है ना। 4 के बाद 5 पे आ गए हैं, 5 के बाद 6 पे आ गए हैं, 7 पे आ गए हैं, 8 पे आ जाते हैं। 8 + 0 करेंगे तो 80 बनेगा, सॉरी 8 बनेगा और 80 भी आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 17 के बाद सीक्वेंस वाइज चलें तो 26 के बाद आ जाएगा 35 के बाद आ जाएगा 44 के बाद आ जाएगा 53 के बाद आ जाएगा 62 के बाद आ जाएगा 71 एंड देन लास्ट में 80। सम करेंगे, सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8, 2 डिजिट नेचुरल नंबर ये है ना। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म में बन गया। डी, एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। एक्स प्राइम नंबर है और डिवाइजर ऑफ 60 है। भाई एक्स प्राइम नंबर है और डिवाइजर ऑफ 60 है, बता दो क्या आ जाएगा। देखिए d इज इक्वल्स टू, प्राइम नंबर है, डिवाइजर ऑफ 60 है, 2 आएगा, यस, 3 भी आएगा, ठीक है, 4 नहीं आएगा और 5 भी आएगा। ठीक है, एंड 5 के बाद प्राइम नंबर भी कंसिडर करना है, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, तो ये ही आएंगे इसके। ठीक है, 2 3 एंड 5 डिवाइजर ऑफ 60 भी है और प्राइम नंबर में भी आते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं सोल्यूशन। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड्स, ठीक है, ये तो आसान है। अभी डिस्टिंक्ट लिखते हैं ना, तो बार बार रिपीट नहीं करना है, जो एक बार आ गया TRIGONME, टी लिख दिया, आर लिख दिया, वाई। ठीक है, तो ये इसका बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर, तो ये भी अगेन BETR डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिखते हैं ना, तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने इसलिए बार बार लिखा है क्योंकि 17 एक नंबर है और 71 एक दूसरा नंबर है ना। भले ही आगे पीछे करने से वही, बट ये तो 17 है और ये 71 है ना, डिफरेंट है ना दोनों, इसलिए। नेक्स्ट है, राइट द फॉलोइंग इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अभी मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है बेटा, मतलब कि मेरे को इसके बेस पे इस पे प्रॉपर्टी देखनी है क्या क्या लग रही है और उसी को सेंटेंस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अभी देखिए 3 है, 6 है, 9 है और 12 है। मतलब कि सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कोई ए ले रही हूँ, एक्स सच दैट क्या हो रहा है, एक्स अगर देखा जाए 3 है, फिर क्या आ गया, 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है अगर देखे ढंग से तो, हाँ सोचो, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 और 3 4 तो मतलब कि 3 इंटू एन तक जा रहे हैं, 3 इंटू एन हो रहा है ना। एंड जो मेरा n है वो क्या है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू n एंड n इज लेस देन और इक्वल्स टू क्या है, 4, इससे ऊपर नहीं जा रहा। एंड जो n है वो नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है, वो तो इससे भी पता लग जाता है कि नेचुरल से ही बिलोंग कर रहा है, फिर भी हम लिख देते हैं। देखिए अब यहीं पे 1 डालो, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, इससे ऊपर नहीं जाना, तो ये इसका बन जाएगा क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट देखो, x 2 है, 4 है, 6 है, 16 है, 32 है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं देखूं तो ये x इज इक्वल्स टू x इज सच दैट, इस तरीके से हो रहा है। ये x जो है वो 2 रेज टू द पावर n फॉर्म में हो रहा है, क्योंकि 2 की पावर 1 करो तो 2, 2 करो तो 4, 6 3 करो तो 6, 4 करो तो ये देखिए, और 5 करो तो ये, है ना। तो एंड तो यहाँ से 1 इज लेस देन इक्वल्स टू n एंड n इज लेस देन इक्वल्स टू 5, है ना, क्योंकि 5 पावर करते हैं तो 32 आता है, इससे ऊपर नहीं जा रहे हैं। एंड n बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल्स। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। सी पार्ट देखते हैं, 5 25 सेम वे में देखिए यहाँ पे, ये देखिए x इज इक्वल्स टू 5 रेज टू द पावर n है ना। एंड यहाँ पे 1 इज लेस देन इक्वल्स टू n है और जो n है वो लेस देन इक्वल्स टू 4 है।
क्योंकि ये देखिए स्क्वायर में आता है, क्यूब में आता है, इसके पावर 4 में आता है, इससे आगे नहीं गए हैं। एंड जो n है वो बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, 2 है, 4 है, 6 है, सो ऑन है। तो x जो है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, कैसे पता लगा? क्योंकि देखिए 2 है, 4 है, और कहां तक जा रहा है नहीं पता, लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, अपर बाउंड का नहीं पता, और इवन है सारे तो नेचुरल नंबर, तो ये तो यही आएगा। आगे देखते हैं, ये आगे 1 है, 4 है, 9 है, सो ऑन अप टिल 100 तक है। तो x जो है, x इज सच दैट व्हाट, x इज इक्वल्स टू देखा जाए तो n का स्क्वायर हो रहा है ना, x इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर हो रहा है, एंड 1 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू n है, और n जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 10 है, राइट। और n बिलोंग्स टू नेचुरल, है ना, यही बन रहा है ना n का स्क्वायर, 1 4 9 है ना, 16 सो ऑन अप टिल 100। अभी देखिए, लिस्ट द एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। भाई अभी मेरे को इसके एलिमेंट्स लिखने हैं, मतलब कि मेरे को इसको सीधा सीधा सा क्या कह रहा है, ये रोस्टर फॉर्म कह रहा है। देखिए x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। भाई 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, कहां तक जा रहा है नहीं पता, है ना, क्योंकि इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, अपर बाउंड नहीं पता। तो x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, कंडीशन आगे नहीं दी है कोई। x इज एन इंटीजर, इंटीजर ये देखिए ये क्या है, ये है 0.5 नेगेटिव, है ना, और ये लेस देन x इज लेस देन 4.5। अभी इंटीजर है भाई, इंटीजर फ्रैक्शन में तो नहीं आता, है ना। इंटीजर्स क्या रहते हैं मेरे, इंटीजर्स z जो है वो कैसे होते हैं, सो ऑन -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे ऐसे ये होते हैं ना इंटीजर्स। इन दोनों के बीच के इंटीजर्स बताने हैं। -0.5 से जो जस्ट अगला इंटीजर होगा वो 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, क्योंकि 4.5 से जस्ट पिछला इंटीजर 4 होगा। नेक्स्ट c, x is an integer और x is an integer and x square is less than equals to 4। x लिखना है मुझे, ठीक है, x इंटीजर है और लेस देन इक्वल्स टू 4 है। भाई -2 का स्क्वायर कर दो, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 ही आएगा, -1 का स्क्वायर कर दो, 0 का कर दो, 1 का कर दो, 2 का कर दो, क्योंकि ये सारे इंटीजर्स हैं और लेस देन इक्वल्स टू 4 ही है। डी पार्ट, x इज एन इंटीजर, x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। भाई ये तो मुझे बताइए कैसे लिखना है, LOYA, एल लिखेंगे नहीं क्योंकि एक बार आ चुका है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। भाई हमें पता है फेब्रवरी, है ना, फेब्रवरी के बाद अप्रैल आ जाता है, ठीक है, अप्रैल के बाद सितंबर आ जाता है, ठीक है, सितंबर एंड द लास्ट इज नवंबर, जिसमें मेरे पास 30 डेज होते हैं, ठीक है, 31 नॉट हैविंग 31 डेज, तो जिनमें 30 डेज होते हैं वो लिखने थे। नेक्स्ट इज x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स k। कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं, मतलब कि मेरे को वॉवल्स नहीं लिखने और k से पीछे पीछे वाले, ठीक है, तो a नहीं आएगा, b, c आ जाएगा, d, e नहीं आएगा, a b c d e f आ जाएगा, g h i j, ये लो इतना ही आएगा, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं, 1 2 3 6 मैच करना है। x इज अ प्राइम नहीं, x इज अ ऑड नंबर नहीं, x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये लो, ठीक है। 2 और 3 इज अ प्राइम एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये लो। मैथमेटिक्स, ये लो, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये लो, ठीक है। सो हमारा 1.1 एक्सरसाइज कवर हो चुका है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स भी हमने कवर कर दिए हैं। इसके आगे हम 1.2 डिस्कस करेंगे, जो कि कल वीडियो आ जाएगा। तो अगर आपको डिस्कस करना होगा मेरे साथ तो आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।